नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 लॉज ऑफ कर्मा के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है, अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें बुरा ही मिलता है। इसी को कर्मा कहते हैं। बहुत लोगों को इस कर्मा पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी में ये कर्मा सच में काम करता है। अलीज बेसिन, एक स्पिरिचुअल गाइड, कहती हैं कि हिंदू धर्म में 3 प्रकार के कर्म माने जाते हैं। नंबर 1, प्रारब्ध कर्म। जो अच्छे या बुरे काम आप इस जन्म में करते हैं उसका फल आपको इस ही जन्म में मिलता है। यही प्रारब्ध कर्म है। नंबर 2, संचिता कर्म। जो अच्छे या बुरे काम आपने पिछले जन्मों में किए थे उनका फल आपको इस जन्म में मिलता है। यही संचिता कर्म है। नंबर 3, आगामी कर्म। जो फैसले आप अभी ले रहे हैं, जो काम आप अभी कर रहे हैं, उनका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। यही आगामी कर्म है। कर्म सिर्फ बुरा नहीं होता, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म मतलब जो अच्छे काम हम करते हैं उसका अच्छा फल हमें मिलता है। बुरे कर्म मतलब जो बुरे काम हम करते हैं उसका बुरा फल हमें मिलता है। चाहे वो छोटी सी गलती हो या बड़ी, दोनों ही हमें कर्म के रूप में मिलते हैं। अब हम देखते हैं 12 लॉज ऑफ कर्मा क्या है, कैसे बने और किसने बताए। बेसिन कहती हैं कि ये 12 लॉज ऑफ कर्मा हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म के विश्वास से बने हैं। ये 12 लॉज हमें समझाते हैं कि हमारा प्रभाव दुनिया पर कैसे पड़ता है और दुनिया का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है। लॉ नंबर 1, द ग्रेट लॉ। इस लॉ को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव भी कहते हैं। मतलब जो हम दुनिया को देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम प्यार, मोहब्बत, स्नेह, दया, शांति दुनिया को देते हैं तो वही हमें मिलता है। और अगर हम गुस्सा, नफरत दुनिया को देते हैं तो वही हमें मिलता है। यही है द ग्रेट लॉ। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ क्रिएशन। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, हमें खुद को बदलना पड़ता है। तो सब कुछ खुद बनाइए, सब चीजें खुद बनिए। कुछ भी अपने आप नहीं होता। अपनी समझ को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को खुद ही सुंदर बनाइए। अब मान लीजिए आपको हर्बल मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से पता है, आपने इसमें पढ़ाई भी बहुत की है, तो आप खुद हर्बल मेडिसिन बनानी शुरू कर सकते हैं। उस प्रोसेस को कुछ लोगों को सिखाएं। हो सकता है आपके पास सीखने वाला कोई स्टूडेंट एक ऐसी हर्बल मेडिसिन बनाए जो किसी बड़ी बीमारी को ठीक कर दे, और उस बीमारी को ठीक करने वाले हर पेशेंट का पुण्य आपको मिलेगा। तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए लाभदायक नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी लाभदायक होना चाहिए। जिंदगी को बस ऐसे ही नहीं जीना चाहिए, अपनी जिंदगी को खुद ही सुंदर बनाएं। यही है द लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको पहले स्वीकार करना होगा कि आपके पास क्या है। बहुत से सफल लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, कुशल होते हैं और सबका आदर सम्मान करते हैं। दुनिया उनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोल सकती है, उन पर बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते पर सीधा सीधा चलते हैं। आपको दूसरों की गलती पर दोष नहीं निकालना चाहिए और साथ ही आपको अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
जो चीज आप स्वीकार नहीं कर रहे हो वही चीज आपको बार बार मिल रही होगी। जैसे मान लेते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मैं इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता, तो शायद आपको ये व्यक्ति बार बार मिल रहा होगा। शायद ये व्यक्ति आपका बॉस भी हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये असमंजस वाली जिंदगी नहीं चाहिए। ये जटिलता ही आपको घेर के रखती है। अपनी वर्तमान लाइफ को स्वीकार कीजिए और सोचिए कि मुझे और भी बेहतर जिंदगी चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो चीज आप इग्नोर कर रहे हैं वही चीज आपको बार बार मिल रही होगी। यही है द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लॉ नंबर 4, द लॉ ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यानी विकास शुरू होता है हमसे। हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें परिपक्व होना चाहिए, वे आगे बढ़ने चाहिए, ये समाज आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ बात करने से ये नहीं होगा। हमारे पास जो गलती है उसे सुधार कर हमें सबसे पहले बढ़ना चाहिए। ये कानून व्यक्तिगत विकास के बारे में बताता है। जब आप अपने अंदर परिवर्तन और विकास लाते हैं, तब आपके आसपास के लोग भी बढ़ेंगे, आपके आसपास का समाज भी बढ़ेगा। लॉ नंबर 5, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिंदगी में हम जिम्मेदार हैं। आपकी जिंदगी में चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। लोग क्या बुरा करते हैं, उन्हें डांटने की बजाय उसका कारण क्या है सोचिए। लोग आपको बुरा भला कहते हैं क्योंकि आपने उनको मौका दिया होगा। चाहे वो कितना भी बुरा भला कहे, आप वहां से शांति से जाइए और सोचिए, अगर आप उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो आपसे कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? उनसे बदला लेना कैसे सही हो सकता है? जो भी आपको बुरा भला कहता है, उसका सामना आपको ही करना होगा। आपको ही रोकना होगा कि वो आपको बुरा भला ना कहे। तो आपकी जिंदगी में जो भी होता है, उस सब की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी। यही है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ कनेक्शन। आपकी जिंदगी में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आपका बीता हुआ कल, आज का समय, आने वाला कल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको पसंद है, उसका कारण है आपके द्वारा बीते हुए कल में किए गए काम। वहीं काम जो आपको पसंद नहीं है, उसका कारण भी आपके बीते हुए कल में लिए गए फैसले हैं। आज आप जो भी हैं, उसका परिणाम आपको आने वाले कल में ही पता चलेगा। आप जो कदम उठाते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, आपने बीते हुए कल में एक काम शुरू किया था। वो पहला लिया गया कदम ही आज आपको एक बड़े व्यापारी के तौर पर दुनिया से मिलाता है। वही काम अगर आप आज के समय में सही तरीके से करते हैं, तो आपका आने वाला कल और भी अच्छा होगा। बीता हुआ कल, आज का समय, आने वाला कल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही है संबंध का कानून। लॉ नंबर 7, लॉ ऑफ फोकस। हम में से बहुत लोग एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, खड़े हुए पढ़ते हैं, इंस्टा रील्स देखते हुए काम करते हैं। ऐसे करने से कहीं ना कहीं गलती होती है, इससे आपको ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके ध्यान की क्षमता कम हो जाएगी। ध्यान कम होने से गुस्सा बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक चीज पर ध्यान देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा प्यार, मोहब्बत जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने से आपको गुस्सा, इरिटेशन नहीं होगा। इसलिए एक समय पर बहुत काम ना करें। एक चीज पर अच्छे से ध्यान देने से आप सोच से ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ फोकस। लॉ नंबर 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी।
स्वाभाविक रूप से बिना किसी स्वार्थ के हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ पैसे देकर मदद नहीं होती। आप अपनी जानकारी के अच्छे विषयों को बतला सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी जानकारी के बहुत सारे विषयों को दूसरों को बतलाकर मदद कर सकते हैं। दूसरों को सिखाकर आप खुद फॉलो ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ दूसरों को सिखाने की बजाय आपको भी उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। यही बहुत जरूरी है। हम बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म करना चाहिए। सिर्फ सोचने की बजाय कुछ कार्य भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए हर महीने एक आश्रम को 5,000 दान करना सोच रहे हैं। क्या वो हो सकता है या नहीं? क्या हम कर सकते हैं या नहीं? ऐसा सोचने की जगह जहाँ भी मौका मिले उसका फायदा उठाकर दान करें। उसका फल जरूर आपको मिलेगा। स्वाभाविक रूप से बिना किसी स्वार्थ के सभी के साथ रहना, यही है लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। लॉ नंबर 9, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। अभी के समय में जीना है। बीते हुए कल में जो भी हुआ था वो बदल नहीं सकता। उसको बदलने की हमारे पास ना तो शक्ति है, ना ही टाइम मशीन है। बीते हुए कल के बारे में सोचने से नए विचार हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। बीते हुए कल के अनुभवों को समझकर ही आप नए विचार को जन्म दे सकते हैं। मैंने अपने बीते हुए कल में ऐसी गलती की थी, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्यों मैंने थोड़ा भी नहीं सोचा? ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार पुरानी बातों को सोचने की जगह उसको छोड़कर अभी के समय में आपको शांति से जीना है। अभी के समय में रहते हुए बीते हुए कल के बारे में सोचकर उसी में जीना नहीं है। इसलिए आप शांति से जीने में असमर्थ हैं। यही है लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। लॉ नंबर 10, द लॉ ऑफ चेंज। एक ही घटना अगर आपकी जिंदगी में बार बार आती है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये संसार एक ही चीज को बार बार दिखाता है ताकि आपको समझ आए कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, या फिर आपके सोचे बिना ही आपको अच्छी सैलरी वाला काम मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती हैं। सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन ही नहीं होता। आपकी जिंदगी में कुछ गलत परिवर्तन आने वाला है तो भी ये संसार आपको एक ही घटना को बार बार दिखाकर चेतावनी देता है। अगर आपको भविष्य बदलना है या समस्याओं को सुलझाना है तो आपको अपने विचारों और समझ को एक साथ लेकर उस परिवर्तन के अनुसार आपको अपने आप को समायोजित करना होगा। इसलिए दोस्तों, एक ही चीज का बार बार होना किसी बड़े परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, और यही है लॉ ऑफ चेंज। लॉ नंबर 11, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। किसी काम में भी आपको उसके अंत तक रहना है। अपने लक्ष्य, अपने सपने का कभी हाथ मत छोड़िए। कोई बड़ा काम करने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। वही धैर्य और मेहनत ही आपको अच्छा परिणाम देती है। तो किसी भी काम में उस काम का हाथ मत छोड़िए, अंत तक बने रहना है। चाहे आपका काम कितना भी कठिन हो, उसे मजेदार तरीके से करते रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कठिन मेहनत कभी बेकार नहीं होती, उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। यही है धैर्य और इनाम का कानून। लॉ नंबर 12, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। हम चाहे कितने ही स्वतंत्र हों, हमें इस दुनिया को अपना योगदान देना है। हमारा महत्व हमारे लिए छोटा हो सकता है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में वो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मान लीजिए रोड पर पेन बेचने वाले एक छोटे लड़के को बुलाकर, तुम्हें पढ़ना है तभी तुम अमीर बन सकते हो, आपने कहा, और ऐसे ही कुछ कहकर 10 रुपए देकर एक पेन ले लिया। लेकिन वो छोटी सी एडवाइस उस छोटे लड़के के दिमाग में अच्छे से फिट हो गई।
और वो सभी चीजें शुरू कर देता है जो पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। तो देखिए, आपकी छोटी सी एडवाइस उसको कितना प्रभावित कर सकती है। आप जन्म लेते हैं, एक शुभ तरीके के साथ जन्म लेते हैं। आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य है, आपके लिए इस दुनिया में एक काम है। ये सब आपको दिया गया है ताकि आप इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से जिएं। तो इस दुनिया को अपना योगदान चाहिए। आपके प्रयास, आपकी योग्यता दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही आप इस दुनिया में हैं। इस दुनिया को जो भी आप देते हैं वही इस दुनिया से आपको मिलता है। यही है महत्व और प्रेरणा का कानून। ये 12 नियम कर्म के हैं। ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। जो आप करते हैं वही आपको वापस मिलता है। जो आपने किया है वही आपको भुगतना पड़ेगा। इस प्रत्यावर्तन वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों ही हमारी जिंदगी में होते हैं। कौन सा चुनना है उनका फैसला हमें ही करना है। सिर्फ अच्छा ही करो, सिर्फ अच्छा ही बोलो, ऐसे फैसले कीजिए। जो आपको वापस मिलेगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। जो अच्छे काम आप करते हैं वो मन से और ईमानदारी से करिए। कभी लालच में आकर कोई अच्छा काम मत कीजिए, वरना ब्रह्मांड आपको अच्छा फल नहीं देगा। बीज हम बोते हैं तो उसको काटेंगे भी हम ही। हमेशा याद रखना दोस्तों, सिर्फ अच्छा ही कीजिए तो वापस अच्छा ही मिलेगा। ये 12 नियम कर्म के, इन्हें अच्छे से समझिए और अपनी जिंदगी में इनका पालन करिए। जरूर आपकी जिंदगी में अच्छा परिवर्तन आएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।